from being one of the best wonder kids of world football in the year 2019 and being the fourth most expensive player of the world at the time and having the world at his feet, to now probably being shipped off to Saudi Arabia just 6 years later at the age of just 25, where he is supposed to hit his peak. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सैड डाउनफॉल ऑफ जोआओ फीलिक्स का करियर एंड हाउ ही रूइंड हिज ओन करियर हिमसेल्फ, बट एक्चुअल में ये सब हुआ कैसे एंड हाउ इट केम डाउन ऑल टू दिस. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो जोआओ फीलिक्स एट बेनफिका वाज देयर मेन मैन. ये मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 सीजन की, जहां पे ही वॉज बॉलिंग आउट फॉर बेनफिका. बेनफिका के टैलिस्मैन थे जोआओ फीलिक्स एंड टिल डेट उनका जो बेस्ट एवर सीजन गया है नंबर वाइज वो बेनफिका वाला ही है, जहां पे उन्होंने 31 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे इन जस्ट 43 गेम्स. ऐसे गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस के नंबर्स वो आज तक कोई भी क्लब में प्रोड्यूस नहीं कर पाए अपार्ट फ्रॉम बेनफिका. तो जोआओ फीलिक्स की अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ही वाज लाइक अ प्रॉपर नंबर 10. वेरी वेरी टेक्निकल ऑन द बॉल, स्मूथ एंड सिल्की ड्रिबलर जो कि प्लेयर्स के पास इजीली निकल सकता है. एलीट बॉल कंट्रोल है बंदे का, इमेंस क्रिएटिविटी, ग्रेट विजन है बंदे के पास, एंड ही कैन ऑलवेज मेक दैट की फॉरवर्ड पास यूजिंग हिज ग्रेट विजन. एज आई मेंशन्ड, ही इज दैट एक्स फैक्टर प्लेयर जो कि हर टीम में कुछ ना कुछ जादू करके दे सकता है एंड कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करके दे सकता है. एंड ही ग्लाइड्स विद द बॉल, ग्लाइड्स पास्ट प्लेयर्स, जहां पे वो जैसा मैंने बोला बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग करते हैं. एंड ये बंदा ना हाफ स्पेसेस में भी अच्छा ऑपरेट कर सकता है एंड जो पॉकेट्स होती है ना उनके थ्रू काफी ज्यादा इजीली निकल सकता है. अब ऑब्वियसली बेनफिका में ये इनका ब्रेक थ्रू सीजन था एंड ये इनका पहला सीनियर सीजन था. लेकिन अब ऑब्वियसली ये अच्छी परफॉर्मेंसेस या इनफैक्ट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस तुम कह सकते हो, इनको देखते हुए मेनी क्लब्स गॉट इंटरेस्टेड इन हिम. लेकिन जो क्लब इनको साइन करने के लिए रेडी हुआ वो था एटलेटिको मैड्रिड. एटलेटिको मैड्रिड पेड 126 मिलियन यूरोस फॉर जोआओ फीलिक्स, मेकिंग हिम द फोर्थ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर. लेकिन शायद ये गलती भी थी बिकॉज जोआओ फीलिक्स ने श्योर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट दिस वाज जस्ट हिज फर्स्ट एवर सीनियर सीजन. इससे पहले उन्होंने सिर्फ बेनफिका अंडर 21 के लिए खेला था एंड अभी जो सीनियर टीम में थे उनका पहला सीजन था ये. एंड पहले सीजन के बाद ही एटलेटिको मैड्रिड ने इतने बड़े प्राइस टैग के साथ जोआओ फीलिक्स को साइन कर लिया. एंड लेट्स सी हाउ इट वेंट डाउनहिल फ्रॉम हियर. अगर एक 19 इयर्स के तुम कह सकते हो बच्चे को तुम इतने ज्यादा फीस में साइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता ही आता है. एंड कंसिडरिंग ये उनका पहला सीनियर सीजन था सिर्फ, वहां से एटलेटिको मूव करना वाज इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी बिग मूव फॉर जोआओ फीलिक्स. एंड वेल, जैसा सबने सोचा था ये मूव वैसा टर्न आउट बिल्कुल भी नहीं किया, बिकॉज इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ही जस्ट मूव्ड फ्रॉम बेनफिका इन माय ओपिनियन टू अर्ली. एक सीजन था बस बंदे के पास टॉप फ्लैट में एंड ही जस्ट मूव्ड अवे फ्रॉम देयर टू क्विकली. आई थिंक एक दो और सीजन अगर वो देते तो ज्यादा वेल एस्टैब्लिश हो पाते, बट स्टिल अगर हम बात करें उनके नंबर्स की तो 131 गेम्स में ही हैड, जहां पे उन्होंने 4 to 5 इयर्स एथलेटिको में बिताए, ही हैड लाइक 34 गोल्स एंड 18 असिस्ट, व्हिच इज क्लियरली नॉट समथिंग यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर आफ्टर पेइंग सो मच ऑफ फीस, राइट, सो मच ऑफ ट्रांसफर फीस. अब ऑब्वियसली ये एक अच्छा रिटर्न तो नहीं है, बट ये हुआ क्यों? दिस वॉज बिकॉज सिम्योनी एंड फीलिक्स was a complete mismatch. अब डिएगो सिमियोनी का जो स्टाइल है हम सबको पता है, he just adopts a more defensive approach, a more pragmatic approach, जहां पे he likes to play on the counters, on the transitions, and he demands his players to press really hard, and he demands each and every player to work hard ऑफ द बॉल, रियली हार्ड ऑफ द बॉल. लेकिन जोआओ फीलिक्स का प्ले स्टाइल ऐसा बिल्कुल नहीं था. जोआओ फीलिक्स इज समवन जो कि उनको तुम फ्रीडम दो, उनको तुम बॉल दो और वो बंदा फिर कुछ कर सकता है. अगर तुम उनको क्रिएटिविटी अपनी करने के लिए दोगे तो वो बंदा कर सकता है, बट ऑफ द बॉल काम करना इज काइंड ऑफ अ वीकनेस यू कैन से फॉर जोआओ फीलिक्स, एंड दैट इज व्हाई इट जस्ट वुडंट क्लिक with Atletico Madrid. Yes, there were moments here and there, but सिर्फ flashes of brilliance ही थे Felix के. तो obviously this led
टू अ फ्रस्ट्रेशन बिटवीन डिएगो सिमियोनी एंड जॉ फिलिक्स। काफी बार देखा गया कि जब भी जॉ फिलिक्स को सब्स्टिट्यूट करा जाता था तो उनके टैंट्रम्स थ्रो करने की न्यूज आती थी एंड हिज रिएक्शन वाजंट ऑल ओवर गुड। जब भी उनको सब्स्टिट्यूट करा जाता था ही सीम्ड इरिटेटेड a lot of times, and इसके चलते ना जॉ फिलिक्स की रेपुटेशन काफी ज्यादा डैमेज हुई बिकॉज पीपल को लगा जितने भी फैंस है ऑब्वियसली उनको यही लगने लगा कि जॉ फिलिक्स में एक लैक ऑफ कमिटमेंट दिखती है। ही डजंट वांट टू वर्क हार्ड ऑफ द बॉल, ही डजंट वांट टू डाई फॉर द टीम, तुम कह सकते हो। तो ये चीजें ऐसे लगने लगा सबको कि ये एक लैक ऑफ कमिटमेंट शो करती हैं, एंड इसी के चलते ही वाज सेंट ऑन अ लोन टू चेल्सी इन द 2023 जनवरी विंडो। जॉ फिलिक्स का जो पहला गेम था चेल्सी में, he was playing very very good up till the 53rd minute mark. I think the 53rd minute ही था वो। He was playing really well and he was gliding past defenders. He was playing like the Benfica वाला जॉ फिलिक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि एकदम बहुत स्मूथ ड्रिबलिंग कर सकता है। He can get past his players, he can create, become that X factor, produce moments of magic. जॉ फिलिक्स यही कर रहे थे। But again क्या होता है जॉ फिलिक्स के साथ, बंदा सेकंड हाफ में एक बहुत ही खराब चैलेंज करता है फुलम के प्लेयर पे, जहां पे उनको एक स्ट्रेट रेड कार्ड दिखा दिया जाता है विच मेंट कि ही वुड बी बैंड फॉर 3 गेम्स स्ट्रेट। मतलब 6 months के लोन में, सिर्फ 6 महीने का लोन है, उनमें से 3 गेम तो जॉ फिलिक्स को बैन ही कर दिया गया एंड ही कुड नॉट प्ले फॉर चेल्सी। हाउएवर अगर हम देखें जो ओवरऑल स्टेंट था जॉ फिलिक्स का, इट वाजंट रियली बैड बिकॉज एक चेल्सी साइड जो कि डाउन एंड आउट थी इस सीजन में, चेल्सी का ये हिस्टोरिकली वर्स्ट सीजन गया था जहां पे उन्होंने 12th फिनिश किया था। स्क्वाड वाज ब्लोटेड और बहुत प्रॉब्लम्स थी स्क्वाड में, बट ऐसे एक स्क्वाड में आना was in itself a challenge, जहां पे जॉ फिलिक्स ने एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म किया। 14 starts में he had like 4 goals. I know goals wise इतना अच्छा नहीं है, but he was that spark within the team. जो बंदा एक्चुअल में कुछ करना चाह रहा है टीम के लिए, he wants to create something out of nothing. He was taking players on very very effectively. He was going जहां पे बंदा गोल की तरफ एटलीस्ट ड्राइव कर रहा है बॉल को, कुछ करने की कोशिश कर रहा है टीम के लिए। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन दैट सीजन डूइंग समथिंग फॉर चेल्सी इन दैट लैटर हाफ, एंड आई थिंक जो 6 महीने थे ही वॉज आर्ग्यूबली चेल्सी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट टाइम पीरियड। बट अगेन जैसा कि जॉ फिलिक्स के साथ होता है, ही शोड दैट ब्राइट स्पार्क, बट ऑब्वियसली देयर वर इनकंसिस्टेंसीज व्हिच वर इन्वॉल्व्ड एंड दैट इज व्हाई इट वाज स्टिल नॉट इनफ। एंड इसी के चलते उनको भेज दिया जाता है back to Atletico Madrid. And then he was again sent to Barca because obviously Chelsea ने उनको नहीं खरीदा because बहुत ज़्यादा high price quote कर रही थी Atletico Felix के लिए, तो Chelsea decided not to move with him. And उसके बाद he was sent on Barcelona to loan, and Barcelona जाके initial games, initial months में he actually did very very well for them. But again क्या होता है उनके साथ, he again उनका एक dip in form आता है एंड इनकंसिस्टेंसी फिर जॉ फिलिक्स की दिखती है। अगर तुम इनके स्टैट्स की बात करो तो 44 गेम्स में 10 गोल्स एंड 6 असिस्ट थे सिर्फ बार्सिलोना के लिए, एंड ही जस्ट फेल आउट ऑफ फेवर इन बार्सिलोना। मतलब ही डिड वेल फॉर अ कपल ऑफ गेम्स, मतलब कपल ऑफ मंथ्स इन इवन, बट ओवरऑल जस्ट अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम जॉ फिलिक्स, एंड अगेन इनकंसिस्टेंसी जॉ फिलिक्स की दिख गई थी वापस से। एंड दिस इज वन ऑफ हिज मेन इशूज बिकॉज जब भी वो बंदा अच्छा कर रहा होता है, कुछ होता है, तो ही जस्ट इनकंसिस्टेंसी दिख जाती है, या ही हैज अ मेंटालिटी प्रॉब्लम। फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखते हैं बट वो कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं दिखते जॉ फिलिक्स के द्वारा। एंड इसी के चलते इवेंचुअली एंड ऑफ द सीजन केम एंड बार्सिलोना ने भी जॉ फिलिक्स को इवन साइन नहीं किया। इसके बाद चेल्सी swooped in again to buy Joao Felix. अब let's be honest, this deal was nothing but a PSR deal because Chelsea को अपनी बुक्स एडजस्ट करनी थी कॉनर गैलेगर को बेच के, बिकॉज ही वॉज प्योर प्रॉफिट एट दैट टाइम, एंड एथलेटिको मैड्रिड को जॉ फिलिक्स को ऑफलोड करना ही था बिकॉज वेजेस थी उनकी, एंड ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड न्यू कि उनको लॉस एक यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो उसी के चलते एक PSR डील होती है एथलेटिको मैड्रिड और चेल्सी के बीच में, जहाँ पे कॉनर गैलेगर वेंट टू एथलेटिको मैड्रिड एंड चेल्सी साइंड जोआओ फिलिक्स। अब चेल्सी फैंस became really really excited because मुझे लगता है जॉ फिलिक्स ना एक ऐसे एस्थेटिक फुटबॉलर है कि उनको खेलते हुए देख तो you would really really enjoy because he is that player, he is that guy, he is that footballer जिसको खेलते हुए देखने में तो मजा आता है, लेकिन जब तुम गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करो, टीम के लिए लड़ने की बात करो ना, तो ये बंदा वहां पे बहुत ज्यादा लैक करता है। एंड चेल्सी फैंस के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। ऑल्दो व्हेन ही केम, चेल्सी फैंस वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स, लेकिन बाय दैट टाइम पाल्मर ने अपने आप को बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश कर लिया था एंड वो नंबर 10 का स्पॉट उन्होंने अपने लिए एकदम बुक कर लिया था कोल पाल्मर ने।
एंड मरेस्का ने उनको कुछ गेम्स में तो यूज किया इफेक्टिवली, बट अगेन मरेस्का का जो सिस्टम है वहां पे भी ही डिमांड्स हिज प्लेयर्स टू वर्क रियली रियली हार्ड ऑफ द बॉल टू विन पोजेशन बैक इन देयर ओन हाफ, एंड मरेस्का रियली डिमांड्स दैट ऑफ हिज प्लेयर्स. एंड जॉ फेलिक्स अगेन he could not do that because जैसा कि मैंने बताया वो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन जॉ फेलिक्स कर ही नहीं सकते. इवन इफ ही ट्राइज ही इज नॉट एबल टू डू इट इफेक्टिवली, एंड इसी के चलते मरेस्का के साथ भी वो आउट ऑफ फेवर हो जाते हैं बिकॉज मरेस्का उनको यूज नहीं करते अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस लीग गेम्स हेयर एंड देयर जहाँ पे दूसरे प्लेयर्स को रेस्ट देना होता है. एंड कोल पाल्मर इन अदर कॉम्पिटिशंस वाज एनीवे अहेड ऑफ जॉ फेलिक्स या वे अहेड ऑफ जॉ फेलिक्स. तो इसी के चलते जनवरी अप्रोचेस, जनवरी 2024, जहाँ पे चेल्सी लोन्स जॉ फेलिक्स टू एसी मिलान. अब एसी मिलान का जो उनका मूव था ऐसा लग रहा था मे बी, जस्ट मे बी ही कैन रिवाइटलाइज हिज करियर इन सीरिया बिकॉज ला लीगा में नहीं हुआ, प्रीमियर लीग चलो फास्ट पेस्ड है ये सब है तो नहीं हुआ, सीरिया में मे बी बंदा कर पाएगा बट नहीं. सीरिया में भी ही शोड इनकंसिस्टेंसीज, ही कुड नॉट परफॉर्म एट दैट लेवल जो कि उनसे एक्सपेक्टेड है, एंड ही जस्ट turned out to be a disappointment in AC Milan as well. और उनका जो ये लोन मूव था काफी अंडरवेलमिंग था. Here and there again moments of magic या moments of brilliance तुमको दिख जाएंगे कि बहुत प्यारी फिनिश कर दी, बहुत ही अच्छा गोल मार दिया, बहुत ही अच्छा पास दे दिया, बट ओवरऑल वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंसेस की जब बात आती है ना तो जॉ फेलिक्स AC मिलान में भी वो चीज नहीं कर पाए. एंड अगेन दिस जस्ट टेक्स मी टू जस्ट कंक्लूड व्हाट प्रॉब्लम्स लाई विद दिस गाय. जॉ फेलिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो उनकी इनकंसिस्टेंसी है कि बंदा कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म नहीं कर सकता. एंड आई थिंक ये बात मैंने वीडियो में भी 3-4 बारी बोली है, तो यू नो हाउ मच आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि जॉ फेलिक्स तुमको पहले डेब्यू में 1-2 महीने में तो बहुत अच्छे मोमेंट्स देंगे, बट उसके बाद ही वुड जस्ट गो मिसिंग इन गेम्स जहां पे वो ऐसा लगेगा कि खेल भी नहीं रहा है वो बंदा. एंड he does not work hard off the ball, डिफेंसिवली बंदा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपनी टीम के लिए. एंड अगेन ही इज अ गुड एस्थेटिक प्लेयर जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि वो टेक्निकल है ऑन द बॉल, कटा सकता है प्लेयर से, बॉल आगे ड्राइव कर सकता है, बहुत अच्छा ड्रिबल कर सकता है, ही कैन गेट पास्ट प्लेयर्स. ही इज लाइक दैट ट्रेडिशनल नंबर 10 जो कि 2000s में होते थे. जैसे काका का ही एग्जांपल ले लेते बिकॉज जॉ फेलिक्स और काका को फेस रिजेम्बलेंस भी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं. तो अगर हम इन दोनों से ही कंपेयर करें, काका वाज दैट नंबर 10, ट्रेडिशनल नंबर 10, बट जो 2000s के नंबर 10 थे ना उनको ऑफ द बॉल ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था. श्योर दे फॉट फॉर देयर टीम, बट बहुत ज्यादा डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको उस टाइम नहीं करने पड़ते थे. उस टाइम में यही होता था कि नंबर 10 जो आपका प्लेयर है उसको बॉल दो, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, ही विल मेक समथिंग हैपन आउट ऑफ नथिंग. जहां पे गेम्स आपके अटके हुए हैं उसको बॉल दो और बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा. लेकिन आजकल का जो मॉडर्न फुटबॉल है उसमें हर बंदे को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. स्ट्राइकर ले लो, विंगर ले लो, अटैकिंग मिडफील्डर ले लो, कोई भी ले लो, he has to contribute off the ball, he has to work hard off the ball. लेकिन again Joao Felix could not do that, and that is why I refer to him as a traditional number 10. Maybe अगर वो 2000s के एरा में आया होता बंदा, maybe his career could have been different because वहां पे इतना डिमांड नहीं करते थे ऑफ द बॉल, सिर्फ क्रिएटिविटी देखी जाती थी. बट देन अगेन उनके साथ यहाँ पे मेंटालिटी इशू भी आते हैं बिकॉज बंदा परफॉर्म तो करता है बट उसके बाद ही जस्ट डिप्स लाइक एनीथिंग. उनका फॉर्म ऐसे डिप होता है कि ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, बहुत डिसइंटरेस्टेड बंदा लगता है, एंड उसी के चलते उनका फॉर्म डिप कर जाता है. तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है मेंटालिटी इशू भी है शायद जॉ फेलिक्स के साथ. एंड लास्टली अगर मैं फुटबॉलिंग एबिलिटी की बात करूं तो देखो ही इज अ ग्रेट फुटबॉलर नो डाउट, बट द थिंग इज वेयर ही लैक्स इज फिनिशिंग. उनकी फिनिशिंग इज रियली रियली नॉट गुड. लेट्स बी ऑनेस्ट, जॉ फेलिक्स के साथ जब भी तुमको लगेगा कि ये बंदा या ये चांस उनको बरी करना चाहिए ना, ही वुड जस्ट मिस दैट चांस आउट ऑफ नोवेयर. एंड इसी से पता चलता है जो बंदा कंसिस्टेंटली बॉल नेट में डाल पा रहा है तो उसकी फिनिशिंग एबिलिटी अच्छी है, राइट. बट जॉ फेलिक्स के साथ ऐसा नहीं है बिकॉज ही डज लैक दैट फिनिशिंग एबिलिटी. कभी कभार तुमको दिख जाएगा कि डिंक कर दिया कीपर के ऊपर से, एक बहुत अच्छा गोल मार दिया, बट कंसिस्टेंटली ही जस्ट कैन नॉट डू दैट. एंड इसी के चलते जॉ फेलिक्स ने अब अल नसर में अपना मूव ले लिया है. वेल लेट्स बी ऑनेस्ट, जॉ फेलिक्स पहले बेनफिका जाना चाहते थे या बेनफिका डील में थी, बट जॉ फेलिक्स के लिए अल नसर ने ज्यादा बिड मार दी है. एंड चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई इट्स अ ग्रेट बिजनेस बिकॉज चेल्सी को अराउंड 46 मिलियन पाउंड या 45 मिलियन पाउंड मिलेंगे, तो दे हैव रिकवर्ड ऑल ऑफ देयर मनी व्हिच दे पेड फॉर जॉ फेलिक्स. तो बिजनेस वाइज चेल्सी के लिए तो इट इज ग्रेट. जॉ फेलिक्स के लिए आई थिंक बेनफिका वाला मूव मे हैव बीन बेटर बिकॉज स्टिल वो यूरोप में बंदा रहता 25 इयर्स की एज में, तो मे बी ही कुड हैव फाउंड अ होम फाइनली. जॉ फेलिक्स इज लिटरली सर्चिंग फॉर अ होम यार. दैट इज व्हाई इट इज सैड बिकॉज जहां भी वो बंदा जाता है इट फील्स लाइक कि अब उनका एक घर हो सकता है, अब उनका घर हो सकता है, बट एवरी टाइम इट जस्ट डजंट एंड वेल फॉर हिम. जैसा कि एथलेटिको मैड्रिड में हुआ, फिर
चेल्सी में लगता था, चेल्सी फैंस को भी लगता था कि फाइनली जॉ फिलिक्स को एक घर मिल गया है, ही इज प्लेइंग वेल, बट अगेन ही कुड नॉट प्ले वेल फॉर अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, तो ही कुड नॉट फाइंड अ होम एनीवेयर इन यूरोप। तो आई थिंक बेनफिका जाना उस लिहाज से बेटर डिसीजन हो सकता था, बट अगेन इट्स अबाउट मनी हेयर एंड अल नसर ने ज्यादा बिड किया एंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सैलरी वो जॉ फिलिक्स को देने वाला है एंड ही विल प्ले विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके पोर्चुगीज टीममेट हैं एंड ऑब्वियसली पोर्चुगल के लिए भी ज्यादा अच्छा जॉ फिलिक्स ने इन द सेंस नहीं करा है, बट स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेल के आई थिंक ही वुड हैव एटलीस्ट ही वुड हैव अ स्पॉट इन द 2026 वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर पोर्चुगल। में भी उनका स्पॉट तो रिजर्व हो ही जाएगा एटलीस्ट खेल के उधर, तो वहां से हेल्प हो सकती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एंड जॉ फिलिक्स को। बट देन अगेन मनी कैन बी अ फैक्टर फॉर हिम, बट अगेन 25 ईयर्स की एज पे जहाँ पे आप अपना प्राइम हिट कर रहे हो, प्राइम ईयर्स अचीव करने वाले हो अपने करियर के, वहां पे सऊदी अरेबिया चले जाना, इट जस्ट सेज कि जॉ फिलिक्स ऑल्सो नोज कि अब उनका यूरोप में ज्यादा करियर बचा नहीं है, तो मे बी ही जस्ट वांट्स टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल, विच इज नॉट रॉन्ग यार। End of the day, if he wants to look out for his family, that is completely right in his sense for his personal life, तो that is fine। but अगर मैं फुटबॉल के वाइज देखूँ तो यार जॉ फिलिक्स वुड बी दैट व्हाट कुड हैव बीन प्लेयर, कि जॉ फिलिक्स अगर अपनी पोटेंशियल रीच कर पाते, उन हाइट्स तक लिव अप कर पाते, बेनफिका में 2 सीजन और रुक गए होते, एक्सपीरियंस लिया होता, फिर कोई बिग मूव करा होता, इतनी बड़ी फी नहीं होती सर पे, तो क्या जॉ फिलिक्स आज डिफरेंट प्लेयर होते? मे बी। अब वही है, गेस वी विल नेवर नो अबाउट इट, but I just feel जॉ फिलिक्स के साथ अच्छा नहीं हुआ। It is a sad story after all, but now he is moving to Saudi Arabia and well, it's really sad to see, to be very honest, जहाँ पे एक बंदे को इतना हाईली रेट करते थे, but अब he's off, leaving Europe। तो वेल दैट वाज फ्रॉम माय साइड। बहुत लंबा वीडियो ये हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव बीन स्टक विद द वीडियो, अभी तक हो तुम अभी तक वीडियो में, तो आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।